हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में स्टॉक जर्नल रजिस्टर के बारे में कि स्टॉक जर्नल रजिस्टर क्या होता है, क्या इसका यूज होता है और कैसे इसकी रजिस्टर की डिटेल्स हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कंपनी को ओपन करते हैं, तोमर प्राइवेट लिमिटेड। तो देखिए, स्टॉक जर्नल रजिस्टर ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा। अगर आपको इसकी रिपोर्ट देखनी होती है तो सारे रजिस्टर, सारे वाउचर्स की डिटेल आपको कहाँ मिलती है, डिस्प्ले मेन्यू में। स्टॉक जर्नल अगर आपको एंट्री करनी है तो ट्रांजैक्शन में मिल जाएगा। अगर आपको एंट्री नहीं करनी है, एंट्री कर रखी है, रिपोर्ट देखनी है, तो किसी भी रिपोर्ट देखने के लिए आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे डिस्प्ले मेन्यू में। इन्वेंट्री बुक्स पर एंटर करेंगे, इन्वेंट्री रजिस्टर्स, लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे स्टॉक जर्नल रजिस्टर। तो देखिए, स्टॉक जर्नल रजिस्टर का थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे इसमें, ठीक है। तो स्टॉक जर्नल रजिस्टर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है ये हमारे बिजनेस की डिटेल्स को ट्रैक करने के लिए। मतलब बिजनेस में जितनी भी इन्वेंट्री है उनके लेवल को हम ट्रैक कर सकते हैं, उन अपनी इन्वेंट्रीज को मैनेज करने के लिए इस ऑप्शन को यूज़ किया जाता है। ये क्या होता है, डिटेल रिकॉर्ड देता है हमारा जितना भी स्टॉक का मूवमेंट होता है, चाहे वो परचेजेस हो, सेल्स हो, चाहे सेल्स रिटर्न हो, परचेज रिटर्न हो, एडजस्टमेंट हो, या फिर हमने कोई ट्रांसफर किया हो। ये सारी चीज़ों में ये हमें डिटेल प्रोवाइड कराता है। तो अगर हम इसके की कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पे सारा ऑप्शन आपको मिलता है। डेट, रेफरेंस नंबर, आइटम का कोड, क्वांटिटी, यूनिट, प्राइस क्या है, इनवर्ड कितना हुआ है, आउटवर्ड कितना हुआ है, सारा बैलेंस। स्टॉक रजिस्टर से क्या होता है, हम इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हेल्प मिलती है, डिसीजन हम इजीली ले सकते हैं कि हाँ हमारे वाले स्टॉक ज़्यादा है मतलब कम है, ये सारी चीज़ें। तो देखिए, स्टॉक जर्नल रजिस्टर का यूज़ बेसिकली क्या होता है, मान लेते हैं हमारे पास पड़े हैं यहाँ पर 320 यूनिट, फिजिकल स्टॉक की मैं बात कर रही हूँ, बट हमने यहाँ पे एंट्री कर रखी है 330 की। तो यहाँ पे क्या है, 330 10 ज़्यादा की एंट्री है, बट फिजिकल स्टॉक में हमारे पास स्टॉक कितना है, 320। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 यूनिट का फर्क आ रहा है, वो 10 यूनिट कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पे 10 यूनिट का फर्क है, उसको एडजस्ट करने के लिए स्टॉक जर्नल का यूज़ किया जाता है, वाउचर का। तो हम इस पर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है वाउचर सीरीज हमने किस में एंट्री कर रखी है। अगर आपने कोई अलग से वाउचर सीरीज क्रिएट कर रखा है तो आप वहां से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे इसमें एड ऑन होकर ऑप्शन आ जाता है, बट अभी हमने क्रिएट नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, मेन। तो हमने इसी में एंट्री कर रखी है। फिर यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग डेट, स्टार्ट डेट क्या है, कब से कब तक की आपको डिटेल्स देखनी है, एंड डेट क्या है, आइटम कैसे शो होने चाहिए, मटेरियल सेंटर का नेम शो करना है या नहीं करना, वैल्यू जो है आइटम की वो शो करनी है या नहीं करनी, रिपोर्ट नोट्स, अगर आपने कुछ लिख रखा है रिपोर्ट एज अ नोट्स में तो यहाँ पे आपको वो शो करना है कॉलम उसका या नहीं करना। तो अभी हम जो जैसी सेटिंग है वही देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 तारीख की है एंट्री हुई हुई है, ठीक है। इसमें वाउचर बिल नंबर कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते जब ये है ही नहीं क्या, ठीक है। अब आइटम कौन सा है, पाइप, यूनिट, प्राइस, अमाउंट कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे। ये क्या लिखा है, आइटम कंज्यूम, हमने आइटम कितना कंज्यूम किया, 100 यूनिट्स, कितने के अकॉर्डिंग, 100 रुपए का एक पाइप है, तो 10 यूनिट कितनी हो गई, 1000 की। इस पर एंटर करेंगे तो ये वाउचर ओपन हो जाएगा। अब देखिए, हमने इसको एंट्री भी किस में कर रखी है, स्टॉक जर्नल में ही इसकी एंट्री भी कर रखी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो वाउचर है जनरेट हुआ है थ्रू फिजिकल स्टॉक। यहाँ पे जब हमने एंट्री की थी तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना होता है, वो हमने सिलेक्ट करके यहाँ पर 10 यूनिट का फर्क हमने किया था। एक सेकेंड में आपको यहाँ पर भी दिखा देती हूँ। ट्रांजेक्शन्स पे आएंगे, स्टॉक जर्नल पे एंटर करेंगे, ये रहा वो जो 10 यूनिट वाली है, ठीक है। ये तो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आपको यहाँ पर देखना होगा फिजिकल स्टॉक, पहले हमें इसमें एंट्री किस में करनी पड़ती है, फिजिकल स्टॉक की। हमारे पास फिजिकल स्टॉक कितना है, तो यहाँ पर मैं इसी का डिटेल को शो करती हूँ। हमें
देखिए 10 यूनिट, डिफरेंस कितना आया है यहाँ पे, 10 यूनिट का आया। पहले हमारा, एक सेकेंड में इसको ओपन करती हूँ। ये रहा हमारे पास फिजिकल स्टॉक कितना है 310, हमने स्टॉक बुक में कितना लिख रखा है 320, तो यहाँ पे -10 हो गई, मतलब 10 यूनिट्स का डिफरेंस है, 10 यूनिट हमारे पास कम है, वो सॉरी ज्यादा लिख रखी है, बट हमारे पास 10 यूनिट जो है कम है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 यूनिट्स का डिफरेंस जो है हमें सबसे पहले एंट्री किसमें करनी होती है, फिजिकल स्टॉक में। फिर फिजिकल स्टॉक के बाद किसमें हम एंट्री करेंगे, स्टॉक जर्नल में। तो यहाँ पर हमने किसमें डिटेल देखनी है, स्टॉक जर्नल रजिस्टर में ही हम डिटेल्स देख रहे हैं, जिसमें एंटर करेंगे। और यहाँ पर अगर आपको मटेरियल सेंटर का नाम यस करना है तो आप यहाँ से यस उसको कर सकते हैं। डेट आ गई, मटेरियल सेंटर आ गया, पाइप आ गया, 10 यूनिट्स का यहाँ पे स्टॉक जर्नल में एडजस्टमेंट हुआ है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 10 यूनिट्स ही इसमें शो कर रहा है ये, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे स्टॉक जर्नल, इसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस और आए नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा इजी है ये। अब यहाँ पे क्या है, अनअसेंबल्ड रजिस्टर और प्रोडक्शन रजिस्टर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनअसेंबल्ड रजिस्टर के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। तो अनअसेंबल्ड रजिस्टर क्या होता है, एक तरह से बोल सकते हैं कैश रजिस्टर होता है या फिर पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम होता है, जो सेपरेट पार्ट्स में हमें मिलता है, और जिस मतलब क्या होता है, इसको यूज किया जाता है असेंबल करने से पहले। तो इस पर हमने मे बी कोई एंट्री करनी रखी, नहीं तो मैं आपको डिटेल में दिखाती। तो इसमें कोई एंट्री है नहीं। वैसे क्या होता है, जो हमने गुड्स है हमारे पास, स्टॉक है, उसको असेंबल नहीं कर रखा, तो वो सारी चीजें कहाँ पर आएंगी, अनअसेंबल रजिस्टर में आपको शो हो जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन रजिस्टर। यहाँ पे सारा सामान, वो सारी एंट्रीज किससे रिलेटेड होती हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड इसमें एंट्री होती है। इसमें भी हमने एंट्री नहीं कर रखी, ये ज्यादा यूज भी नहीं होता है। जो ज्यादा यूज होते हैं, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, मटेरियल इशू, मटेरियल रिसीट रजिस्टर, स्टॉक जर्नल, ये सारे में मैंने आपको दिखा दिया है पूरा डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर स्टॉक ट्रांसफर रजिस्टर की बात करें, देखिए स्टॉक ट्रांसफर में आपको समझा देती हूँ ऐसे ही। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारे एक स्टॉक हमने यहाँ पे बहुत सारे बना रखे हैं, करोल बाग हो गया ये सारा, तो मान लेते हैं कि करोल बाग से हमें राजेंद्र प्लेस में सामान भेजना है, तो अगर हमने ट्रांसफर किया है तो वो एंट्री कहाँ पर वो शो होगी, स्टॉक ट्रांसफर रजिस्टर में ही वो डिटेल जो है शो होती है, ठीक है। कि हमने इस वाले मटेरियल सेंटर से दूसरे मटेरियल सेंटर में सामान भेजा है, तो और उसकी एंट्री हम कहाँ पे करते हैं, स्टॉक ट्रांसफर में ही उसकी जो है एंट्री कर रखी होगी, तो इसमें शो हो जाएगी, अदरवाइज शो नहीं होगी। तो इसमें हमने एंट्री कर भी नहीं रखी, मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको, थोड़ा रिकैप हो जाएगा। वैसे तो डिटेल में बता ही रखा है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए फ्रॉम, फ्रॉम क्या है कि आप कहाँ से कहाँ पर सामान भेजना चाहते हैं। तो हम कर लेते हैं राजेंद्र प्लेस से कहाँ पे भेजना चाहते हैं, मोती नगर में। तो क्या भेजना चाहते हैं, ट्रांसफर सैमसंग A55 फ्रॉम राजेंद्र प्लेस टू मोती नगर। तो यहाँ पे क्या देंगे हम, सैमसंग A55, कितनी यूनिट देंगे, यहाँ पे प्राइस जो है ऑटोमेटिक। अब देखिए यहाँ पे सोर्स जहाँ से हम भेज रहे हैं वहाँ पे 200 यूनिट है, 200 में से हम 50 यूनिट जो है ट्रांसफर कर देते हैं। टारगेट में अभी एक भी यूनिट नहीं है, ठीक है। तो हम 50 यूनिट जो है एंटर किया, टैब किया यहाँ से, और इसको सेव कर देते हैं। अब दोबारा से यहाँ पर आके देखेंगे ना, राजेंद्र प्लेस और मोती नगर, तो अब देखिए यहाँ पर आपको सेम डिफरेंस यहाँ पे दिख जाएगा। जो भी आपने एंट्री की है 150 यूनिट हो गई, तो 50 जो है कम हो गई, 50 जो है हमारे टारगेट मतलब मोती नगर में। अब देखिए वो वाली एंट्री जो है यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, स्टॉक ट्रांसफर में। ये आ गया कि राजेंद्र प्लेस से मोती नगर में सैमसंग A55 के 50 यूनिट, जो कि एक यूनिट
1,000 रुपए के 50,000 का सामान हमने ट्रांसफर कर दिया। और कब ट्रांसफर किया है यहाँ पर? 1 अप्रैल को। अगर हम वहाँ पे डेट चेंज कर दे तो डेट चेंज भी उसमें हो जाती है। तो ये सारी चीज़ आपको समझ आ गई होंगी। अगर आप यहाँ पे वैल्यू शो नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से शो नहीं कर सकते। ओवरऑल आपको बोल सकते हैं ओवरव्यू मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो टॉपिक को एंड करते हैं। आज हमने क्या सीखा है? स्टॉक ट्रांसफर रजिस्टर, ये दोनों तो मैंने ऐसे ही बताया, बाकी स्टॉक जर्नल रजिस्टर। टॉपिक को एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।